हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम गाउस की प्रमेय को पढ़ेंगे और उसको सिद्ध करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये गाउस की प्रमेय आपका क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है। इसके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाउस की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। गाउस प्रमेय: वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से गुजरने वाली समस्त विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेश का 1/ε गुना होता है। देखिए स्टूडेंट, ये क्या बोलना चाह रहा है। मान लेते हैं कोई एक पृष्ठ है, इसमें कोई आवेश रखा है, कोई भी आवेश रखा है, मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश रखा है। तो इसमें से कोई ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं संख्या निकलेंगी, जिसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जो भी जितना भी विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो इसमें जितना भी आवेश मान लेते क्यू है, उसका 1/ε गुना होगा। इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं संख्या निकलेंगी, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश का 1/ε गुना होता है। यही एक गाउस का प्रमेय है। सो आई फ्रेंड्स, आपको ये गाउस का प्रमेय समझ में आएगा। चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक पृष्ठ है जिसमें हमने एक प्लस क्यू आवेश रखा है ओ बिंदु पर, और यहाँ पर देखते हैं माना किसी बंद पृष्ठ एस के अंदर, ये कोई पृष्ठ है, इसके अंदर कोई बिंदु ओ पर कोई आवेश प्लस क्यू रखा है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। माना बिंदु O से इस बिंदु O से R दूरी पर पृष्ठ की सतह पर, बिंदु O से R दूरी पर इस S पृष्ठ की सतह पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर हमने माना कोई बिंदु P है जिसके परितः सूक्ष्म क्षेत्रफल D है। यानी जो कोई भी बिंदु होगा उसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा, तो उसके जो चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है वो D है, यानी कि बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है, जिसे हमने कहा कि वो DA है। फिर क्या, और जो क्षेत्रफल सदिश भी होगा उसका, तो क्षेत्रफल सदिश हमारा DA वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण कोई ना कोई एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उस विद्युत क्षेत्र को हमारा एक सूत्र होता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। आपने वो डेरिवेशन किया होगा तो वहां से आया होगा। तो क्या आएगा, बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, 1/4πε इंटू Q/R²। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यदि E यानी जो हमारा E वेक्टर है, जो हमारे विद्युत क्षेत्र का जो वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश, जो क्षेत्रफल सदिश हमारा D है के साथ थीटा कोण बनाता है, कोई ना कोई कोण बनाएगा, तो मान लेते हैं थीटा कोण बनाता है। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल D है, जो भी हमारा सूक्ष्म वेक्टर क्षेत्रफल था बिंदु P के परितः से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हुआ। विद्युत फ्लक्स का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, क्या होता है, EdA cos θ, यानी विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल इंटू cos θ। तो यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल है, इसलिए छोटा सा विद्युत फ्लक्स भी होगा। तो छोटे को हम क्या कहते हैं, डी से डी, तो डी फाई ई को होगा EdA cos θ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इस समीकरण 1 से हमें E की वैल्यू मालूम है, तो हम इस E की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। तो अब E की वैल्यू यहाँ रखने पे देखिए क्या होता है, जब हमने E की वैल्यू समीकरण से यानी कि विद्युत क्षेत्र का वैल्यू रखा समीकरण 1 में, तो क्या हुआ, 1/4πε इंटू DA Q cos θ/R²। अब ये हमने वैल्यू रखी तो हमारा ये समीकरण नंबर 2 बना। अब देखिए, यदि सूक्ष्म क्षेत्रफल DA द्वारा, अब जो भी सूक्ष्म क्षेत्रफल हमारे यहाँ पर DA है, सूक्ष्म क्षेत्रफल हमारा जो D है यहाँ पर इस पृष्ठ में, इसके द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घनकोण, अब आंतरिक घनकोण d ओमेगा हो तो देखिए d ओमेगा का फॉर्मूला होता है, जो भी क्षेत्रफल है वो DA cos θ/R², जहां उसकी वहां से दूरी का वर्ग। तो ये हमने लिख दिया। अब ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमने क्या किया, डी फाई इक्वल टू हमने डी ओमेगा की यहाँ वैल्यू रखी। तो जैसे हमने यहाँ डी ओमेगा की वैल्यू रखी, तो देखिए DA cos θ/R² ये रहा और यहाँ भी है, तो हमने क्या कर दिया, उसको डी ओमेगा से, उसको मतलब जो भी उसकी वैल्यू थी डी ओमेगा हमने यहाँ रख दिया। अब देखिए ये तो हमारे छोटे से इस बिंदु P के से बद्ध हमारा विद्युत फ्लक्स निकला है, छोटा सा एक बिंदु से। अब पूरे संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स करने के लिए कहेंगे, इस छोटे को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने इसने क्या किया, संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स को हमने इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि छोटे छोटे करेंगे, हम छोटे छोटे बिंदु करेंगे तो पूरा पृष्ठ आ जाएगा। तो हमने पूरा इंटीग्रेट कर दिया इसको। अब देखिए, तो जो हमारा फाई ई है यानी कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर डी फाई की वैल्यू रखेंगे, तो Q/4πε इंटू डी ओमेगा। तो यहाँ पर जो Q/4πε है ये हमारा कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आया। अब हमने किसको इंटीग्रेट करना है, डी ओमेगा को। तो किसी भी पृष्ठ के लिए जो हमारा इंटीग्रेट डी ओमेगा होता है वो हमारा 4π होता है। आप ये याद रखेगा, जो भी कोई भी पृष्ठ हो कितना बड़ा हो, उसका जो पूरा घनकोण होता है यानी संपूर्ण घनकोण होता है वो होता है 4π। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। तो अब हमने क्या किया, जो इंटीग्रेशन डी ओमेगा था उसकी जगह हमने 4π लिखा।
तो यहां से देखिए हमने 4 लिखा, तो ये 4 कटा और हमारा आ गया सीधे फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने जब यहाँ 4 रखा तो देखिए 4 से 4 कटा तो हमारा आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गाउस का नियम है या गाउस का प्रमेय है। तो फ्रेंड्स आपको आई होप ये गाउस का प्रमेय समझ में आया होगा और इसको व्युत्पत्ति भी समझ में आई होगी। सो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।